तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियाफान और जिनियो आपस में दोस्तों की तरह फाइट कर रहे थे कि तभी वहां पर मिस जीनू आ जाती है, जो इन दोनों को यू फाइट करता हुआ देखकर गलत समझ गई थी। उसे लग रहा था कि शायद जिनियो जियाफान को बुली करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे फौरन से जिनियो पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके आखिर में हम देखते हैं कि अब जिनियो की भी गुस्से की हद पार हो चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां जिनियो ने अपने ड्रैगन चॉपिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और मिस जीनू इसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज करती है। यहाँ जिनियो और मिस जीनू दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे क्योंकि ये लोग बिना होल्ड बैक करते हुए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी। यहाँ तक कि जियाफान भी इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर ये दोनों इतनी आसानी के साथ रुकने वाले कहा थे, जिसके बाद ही हम देखते हैं कि जिनियो ने फौरन से अपने थंडर ब्लेड्स को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसकी मदद से मिस जीनू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। ये देखकर मिस जीनू थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर जिनियो की पावर उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन एन मौके पर वहाँ पर वो सीनियर डेसिपल आकर मिस जीनू की जान बचा लेता है, जिसके साथ ही वहाँ पर डाउजी क्लैन के बाकी के मेंबर्स भी आ चुके थे, जो यहाँ का ये नजारा देखकर कहते हैं कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। मास्टर गुस्सा होकर कहते हैं कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग हमारे ही क्लैन में आकर हमारे ही डेसिपल पर हमला कर रहे हो। जिस पर ब्रदर कई दोबारा से माफी मांगते हुए कहता है कि हमें माफ कर देना, जिनियो हमेशा से ऐसा करता रहता है, वो कभी हमारी बात नहीं सुनता, लेकिन उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ और मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ब्रदर का ये सारी बातें सुनने के बावजूद भी मिस जीनू और मास्टर का गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। तभी ब्रदर का जिनियो से कहता है कि जल्दी आकर इनसे माफी मांगो, लेकिन जिनियो सोच रहा था कि मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, फिर मैं माफी किस चीज के लिए मांगू, और इसलिए वो भी मुंह बनाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ जियाफान भी सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम लोग तो बस आपस में खेल रहे थे, लेकिन यहाँ तो उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। जिसके साथ ही मास्टर कहते हैं कि तुम्हारे ड्रैगन क्लैन वाले लोग हमेशा इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं, उन लोगों को मजा आता है अपने से कमजोरों को बुलिस करने में, जबकि दूसरी तरफ मिस जीनू भी बिल्कुल यही सब कह रही थी। यहाँ जिनियो के एटीट्यूड के हिसाब से वो तो माफी नहीं मांगना चाहता था, लेकिन वो देख रहा था कि यहाँ की ये सिचुएशन धीरे धीरे खराब हो रही है, तो इसलिए वो एक कदम आगे आकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई होगी, पर मैं आप लोगों को यकीन दिलवाता हूँ कि मेरा यहाँ पर ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, बल्कि सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी। यहाँ उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर अपने लोगों से कहता है कि चलो यहाँ से, ये ड्रैगन क्लैन वाले लोग बात करने के काबिल नहीं है। ये सुनकर डाउजी क्लैन के सारे लोग वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, जबकि मिस जीनू वहाँ से जियाफान को भी अपने साथ चलने के लिए कह रही थी, लेकिन जियाफान वहीं पर रुक जाता है, उसके जाने का कोई इरादा नहीं था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि ब्रदर काई भी मिस जीनू को रोकने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि माने यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमने आप लोगों का दिल दुखा दिया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, हम इस बात के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और हम आप लोगों से वादा करते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मैं इस नुकसान की भरपाई करने के लिए आप लोगों को एक ड्रैगन पर्ल भी दे दूंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि उसने अपने पास से एक ड्रैगन पर्ल निकाल लिया था। ये ड्रैगन पर्ल दिखने में काफी ज्यादा कीमती लग रहा था, जिसे देखकर पहले तो मिस जीनू इग्नोर करने की कोशिश करती है, पर ब्रदर काई की काफी ज्यादा इसरार पर हम देखते हैं कि आखिरकार वो उसे लेने के लिए मान गई थी। जबकि दूसरी तरफ जियाफान को इन दोनों के इस तरह से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं
लग रहा था कि तभी जिन्यू वहाँ पर आकर उससे कहता है कि आखिर तुम इन दोनों को इस तरह से देखकर इतना उदास क्यों हो गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मिजीनू को पसंद करने लगे हो? जिस पर जियाफान कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं। लेकिन जिन्यू इतनी आसानी के साथ हार मानने वाला कहा था? उसे तो बचपन से ही पसंद था कि वो जियाफान को यूं ही परेशान करता रहे, तो इसीलिए वो यहाँ पर जियाफान को चिढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जियाफान को भी गुस्सा आ गया था और वो जिन्यू के पीछे भागना शुरू कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्यू और जियाफान ने काफी ज्यादा हंसी मजाक कर लिया था, जिसके बाद जिन्यू जियाफान से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि 7 क्लैन कंपटीशन हर 60 साल में सिर्फ एक दफा आता है, लेकिन हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि हमें सिर्फ 5 साल इंतजार करना पड़ा। ये मौका हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन है, हम लोग वहाँ पर अपने स्किल्स दिखा पाएंगे। जिस पर जियाफान कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी उस 7 क्लैन कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर ब्रदर काई भी पीछे से आ जाता है, जो कि इन दोनों से कहता है कि 7 क्लैन कंपटीशन कोई बच्चों के खेलने वाली चीज नहीं, वो असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि उससे दूर रहो। जिसके बाद वो जिन्यू से कहता है कि अभी अभी मुझे मास्टर का संदेश मिला, वो चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द वापस अपने क्लैन लौट जाए। ये सुनते ही जिन्यू अपने ब्रदर काई के साथ रवाना हो गया था, जिसके साथ ही वो जियाफान से कहता है कि हम 7 क्लैन कंपटीशन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। जिस पर जियाफान भी उसे अलविदा करते हुए कहता है कि हाँ जरूर, हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में बैठकर उसी बांसुरी को देख रहा था, साथ ही साथ वो यहाँ पर कुछ सोच रहा था कि तभी वहाँ पर मिजीनू एक खिड़की से झांककर जियाफान से कहती है कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। ये सुनकर जियाफान ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया था और इसके बाद वो मिजीनू से पूछता है कि आखिर इतनी अंधेरी रात तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मिजीनू यहाँ पर कहती है कि सवालों की बारी तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, मुझे ये बताओ कि जिन्यू तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था? जिस पर जियाफान उसे कहता है कि नहीं, वो मुझे परेशान नहीं कर रहा था, बल्कि बचपन से हम लोग इसी तरह से खेल रहे हैं, हम लोग बचपन से इसी तरह से मजाक करते हुए फाइट करते रहते हैं, लेकिन आज तक मैं कभी भी उससे फाइट में जीत नहीं पाया। जिस पर मिजीनू कहती है चाहे कुछ भी हो, वो तुम्हें परेशान कर रहा था, जो बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये कहते साथ ही उसने अपने पास से एक पेपर निकाल लिया था, जो कि वो जियाफान को दे देती है। जियाफान उसे देखकर अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो उसे कहता है कि आखिर तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें मालूम है अगर मास्टर को इसके बारे में मालूम हो गया तो तुम्हारे साथ क्या होगा? वो जियाफान से कहती है कि ये हमारी डाउजी क्लैन की 3rd लेयर सीक्रेट टेक्निक है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अच्छे से सीख लो। अगली बार मैं नहीं चाहती कि जिन्यू तुम्हारे सामने आए और वो तुम्हें इस तरह से बुली करे, बल्कि मैं चाहती हूँ कि अगली बार अगर वो तुम्हारे सामने आए तो तुम उससे फाइट करके हरा दो। ये सुनकर जियाफान कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मास्टर को इसके बारे में मालूम हो गया तब मैं क्या करूंगा? ये सब सुनकर मिजीनू जियाफान की काफी ज्यादा करीब आ चुकी थी और वो उससे कहती है कि अच्छा ये बताओ, मैं मास्टर को नहीं बताने वाली, तुम भी यकीनन मास्टर को नहीं बताओगे, तो ये बताओ क्यों नहीं, ये सब कैसे मालूम होगा? और यहाँ ये सब कहते साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी, जिसके साथ ही वो जियाफान को बताती है कि पिछले 7 क्लैन कंपटीशन में हमारा एक डेसिबल मारा गया था और इस बार मैं अपने क्लैन में किसी को खोना नहीं चाहती, तो इसलिए इस टेक्निक को अच्छे से सीख लेना। मैं चाहती हूँ कि तुम उस कंपटीशन को जीत कर दिखाओ, ना कि तुम उसमें मारे जाओ। यहाँ ये सब सुनकर जियाफान काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, जिसके बाद मिजीनू वहाँ से जाते हुए कहती है कि मुझे तुम पर पूरे यकीन है कि तुम इस टेक्निक को अच्छे से सीख लोगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।